छुपा कर रखा, अपनी प्रोटेक्शन दी है, जो आज हम परमेश्वर के परम पवित्र स्थान पर उसकी प्रेजेंस में, उसकी हजूरी में हैं और उसका धन्यवाद कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। धन्यवाद करें सभी जन। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर तेरा धन्यवाद एक एक जन के लिए, कलीसियाओं के लिए, इस विजन के लिए परमेश्वर, तेरी दया के लिए, तेरी ग्रेस के लिए, तेरे फेवर के लिए परमेश्वर, तेरे बड़े कामों के लिए, तेरे साइंस वंडर्स के लिए। आज जितनी भी अनगिनत टेस्टमनीज को सुना, तेरा धन्यवाद एक एक जन के लिए परमेश्वर, जो तूने लोगों को छुआ है, बड़े काम किए हैं, अपने सुसमाचार को तू आगे लेके जा रहा है, अपने दास को बढ़ा रहा है, इस विजन को बढ़ा रहा है। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने भी लोग बचाए गए हैं उन कलीसियाओं के लिए तेरा धन्यवाद परमेश्वर, जो इस विजन के साथ एक मन होकर खड़े हैं, लगातार प्रेयर्स में हैं, प्रार्थना की वेदियों को मेंटेन कर रहे हैं। उन एक एक जन के लिए, एक एक परिवार के लिए तेरा धन्यवाद। सभी फैमिलीज को परमेश्वर, सारी स्पिरिचुअल फैमिलीज को तेरे ब्लड में मैं कवर करती हूँ। तेरा धन्यवाद करती हूँ एक एक जन के लिए और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन आमीन। तो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, तारीफ करें सभी जन। थैंक यू। अपने स्थान पर बैठ जाएं। आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। आज आप परमेश्वर के परम पवित्र स्थान पर प्रभु की प्रेजेंस में, उसकी उपस्थिति में आप एक मन है। प्रभु आपको छुएगा, आज ब्लेस करेगा, आप सेम नहीं रहेंगे। अपना आप परमेश्वर आपकी लाइफ में जाहिर करेगा, आपकी लाइफ में बड़े काम करेगा। अपने आप को तैयार करें स्पिरिट में, अपने स्थान पर बैठकर अपने बीजों को तैयार करें। आप जानते हैं कि बीज, आपका दान, आपके दशमांश, आपके ऑफरिंग्स ना तो नए नियम का हिस्सा है और ना ही पुराने नियम का हिस्सा है, बल्कि ये तो हमारा परमेश्वर के साथ जो रिलेशन है, प्रभु के साथ जो हमारा संबंध है, हम परमेश्वर को कितना अधिक अपनी लाइफ में मानते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं, प्रभु हमारी लाइफ में कितना मायने रखता है, उसका सुसमाचार, उसके बड़े काम, वो परमेश्वर हमारे लिए कितना मायने रखता है, उसे दर्शाता है, उस पर निर्भर करता है। सो जितने भी जन बोते हैं वे अपने प्रेम को, अपने हाथ को प्रभु के लिए खोलते हैं। जितने भी जन बोते हैं वे ना तो नए नियम के अकॉर्डिंग, ना तो पुराने नियम के अकॉर्डिंग बोते हैं, बल्कि वो परमेश्वर के साथ उनका जो गहरा नाता है, जो प्रभु के साथ उनका असीम प्रेम है, उस प्रेम के कारण वो बोते हैं। हालेलुया। सो आज अपने बेस्ट को बोना है, जिस तरह से वचन कहता है गलातियों 2 और उसकी 20 में लिखा कि मैं मसीह के क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। सो यानी कि जो हम जीवित हैं तो मसीह मुझ में जीवित है। मैं अपने आप में जीवित ना रहा, बल्कि मैं परमेश्वर के साथ अपने क्रूस को चढ़ाकर, अपने क्रूस को अपने कंधों पर उठाकर प्रभु के साथ चल रहा हूं। अब जो मैं जीवित हूं तो उस विश्वास के कारण जीवित हूं जो मेरा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है, जिसने मेरे लिए अपना आप दे दिया। सो हम प्रभु के लिए, सभी कलीसिया, हम सभी जन परमेश्वर के लिए अलग किए गए हैं, प्रभु के लिए पवित्र किए गए हैं, प्रभु की निज प्रजा है, प्रभु के द्वारा मोल ले लिए गए हैं, प्रभु के ब्लड के द्वारा हम पूरी तरह से धुल चुके, साफ हो चुके हैं, प्रभु के स्वर्गीय राज्य के अधिकारी हो चुके हैं। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां और उसकी संतान हो चुके हैं। सो हम मसीह के परम पवित्र और उसकी पवित्र प्रजा हैं। सो हम प्रभु के लिए अलग किए गए हैं। सो जिस तरह से अब हम अपने आप में कुछ नहीं, लेकिन मसीह हम में सब कुछ है, सो उसी तरह से जो भी हम बोते हैं प्रभु के कामों के लिए, वो भी अब क्या है, वो परमेश्वर का है। प्रभु के कामों के लिए बोते हैं और वो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरा है। प्रभु के लिए हमारा बोना भी अलग किया गया है। हालेलुया। सो जितने भी जन बोते हैं परमेश्वर के कामों के लिए, उसके परम पवित्र स्थान के लिए, उसके कामों को बढ़ाने के लिए बोते हैं। और जितने भी जन बोते हैं एक लीडर की तरह बोते हैं। जो बोते हैं वो अपने आप को इस तरह से अलग करते हैं कि यस, प्रभु उन्हें आने वाले समय में एक लीडर की तरह, उन्हें एक उत्तम स्थान, उन्हें अलग स्थान देगा। प्रभु का फेवर उनकी लाइफ में होगा। जो प्रभु के लिए स्टैंड लेते हैं, परमेश्वर उनके लिए स्टैंड लेता, उनके रास्तों को खोलता, परमेश्वर उन्हें बड़े लोगों के सामने पहुंचाता, उनके वेस को ओपन करता है। सो जब आप बोते हैं तो परमेश्वर आने वाले समय में आपको लीडर बनाता, आपको स्ट्रॉन्ग करता है, आपको स्पिरिट में स्ट्रॉन्ग करता है, आपको एक बड़ी गवाही देता है। आप अपने लोगों में जो है उच्च ठहरते हैं, आपको परमेश्वर ग्रोथ देता है, प्रोग्रेस देता है। हालेलुया।
आज मोस्टली लोगों की लेहन के टाइम टेस्टिमनी और प्रेयर रिक्वेस्ट होती है कि प्रभु हमें हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए, हमें स्पिरिट में बढ़ा। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ तभी होगी जब आप बेसिक्स को, जो परमेश्वर के बेसिक नियम है, उन्हें पूरा करते हैं। तो एक लेहन के द्वारा आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो सकती। यदि आप पाप में हैं तो लेहन क्या करेगा? लेकिन यदि आप बेसिक्स को पूरा कर रहे हैं, यदि आप पवित्रताई में हैं, अपनी देह के ऊपर आपने कंट्रोल किया है, तो यस, आप पर की गई प्रार्थना आपकी लाइफ में कार्य करेगी। यदि आप डेली बाइबल को रीड करते हैं, तभी परमेश्वर जो है आपसे बात करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा आपके रोजमर्रा डेली रूटीन की लाइफ में। एंड परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करेगा, आपको गाइड करेगा, आपकी लाइफ के कंफ्यूजन को परमेश्वर दूर करेगा, और आपकी लाइफ के विषय में जो आपके अनेकों डिसीजन, फैसले जो पेंडिंग हैं, उन्हें आप सही रीति से ले पाएंगे। सो स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी जब आप डेली प्रेयर करेंगे, डेली बाइबल रीड करेंगे। डेली बाइबल रीड करेंगे तो परमेश्वर आपके सपनों में अपने दर्शनों को देगा। सपनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, आपकी स्पिरिचुअल जो है वो ग्रो करेगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ होगी, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। सो जब आप बोते हैं तो परमेश्वर के साथ आपका जो प्रेम है, प्रभु के साथ जो आपका कनेक्शन है, उसे आप दर्शाते हैं, आप दिखाते हैं, आप शो करते हैं, प्रभु यस मैं तेरा हूँ, खुदावन मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, मैं तेरे राज्य को बढ़ाना चाहता हूँ, खुदावन मैं तेरे लिए अलग किया गया हूँ और मेरा पैसा भी तेरे लिए पवित्र ठहरा, तेरे लिए अलग किया गया है। सो इस रीति से जब आप बेसिक्स को पूरा करते हैं, तभी आप जो है अपनी लाइफ की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जब लेहन करवाते हैं, प्रार्थनाओं को रिसीव करते हैं, तो आपकी लाइफ में बात करती हैं। हालेलुया। सो मेक श्योर आज की बात जितने भी लेहन करवाएं तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें, जो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए लेहन करवाएं, कि पहले तो वो पवित्रताई में जीवन जिए, अपनी लाइफ से व्यभिचार को खत्म करें पूरी तरह से। आंखों की पवित्रताई, कानों की पवित्रताई, हाथों की पवित्रताई और सोचों की पवित्रताई को मेंटेन करें। गलत रिलेशंस को अपनी लाइफ में खत्म करें और प्रार्थना को मेंटेन करें। 10 मिनट की प्रेयर के बाद आप लेहन में ये नहीं कह सकते कि प्रभु मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए। सो इट मीन कि आपको अपनी प्रार्थना का दशमांश देना है। आप 2.5 घंटे आप प्रेयर्स को करेंगे, आप डेली बाइबल रीड करेंगे, देन आपके ड्रीम्स जो है वो दर्शनों में प्रभु आपसे बात करेगा। सो आप बेसिक्स को आज के बाद पूरा करें और देन आप प्रेयर के लिए लेहन में खड़े हों कि पास्टर जी मेरे लिए प्रेयर करें कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाए। हालेलुया। तो प्रभु फिर आपसे बात करेगा। सो जैसे आप प्रभु के लिए पवित्र हैं, आपका बोया गया पवित्र है, परमेश्वर के लिए अलग ठहरा है, और वचन में लिखा है कि बहुत से लीडर्स जिन्होंने प्रभु के कामों को किया, जो अगुए ठहराए गए इजराइलियों के टाइम पर भी, वो बोने वाले थे। जब हम पढ़ते हैं गिनती 7:2 में लिखा, तब इजराइल के प्रधान जो अपने अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष और गोत्रों के भी प्रधान होकर गिनती लेने के काम पर नियुक्त थे, वे यहोवा के सामने भेंट ले आए। यानी कि जिसकी स्पिरिचुअली जो सेंस रखता है पर्सन और जो प्रभु के कामों को करता है, उसे ही सेंस होती है कि जब भी हम प्रभु के सम्मुख जाएं तो हम प्रभु के सामने भेंट लेकर आएं। सो देखिए, इजरायली अगुए जो अपने अपने गोत्रों के प्रधान थे, वो लीडर थे, अपनी अपनी लोगों को, प्रजा की अगुवाई करते थे और वो बोने वाले भी थे। सो इसलिए आज के बाद परमेश्वर से स्पिरिचुअल सेंस को मांगे कि प्रभु हमें हमारी मदद कर, हमारी सहायता कर, तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। परमेश्वर हमें सिखा कि हम किस तरह से तेरी प्रेजेंस में जाएं, किस तरह से तुझे इंपॉर्टेंस दें, तुझे अपनी लाइफ में प्रथम रखें। हालेलुया। और जब आप डेली बाइबल को रीड करेंगे, प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसमें से आपको अपनी लाइफ का रेमा वर्ड भी मिलेगा। जब आप बाइबल को रीड करेंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा सेम टाइम आपसे गाइड करना आपको शुरू करेगा। आप अपनी लाइफ के सही फैसले ले पाएंगे। और जब आप बाइबल को रीड करेंगे तो परमेश्वर आपके सपनों को भी सुधारेगा, दूतों की विजिट होगी और परमेश्वर सपनों में आपसे बात करेगा, दर्शनों में भी बात करना शुरू करेगा। हालेलुया। एंड देन आप लेहन करवाएंगे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, एंड देन आपकी टेस्टिमनी नजदीक होगी, आप रिसीव कर सकेंगे। आमीन। और आगे परमेश्वर का वचन लिखा है गिनती 7 और उसके 2 को हमने पढ़ा कि परमेश्वर लीडर्स ठहराता है। लेवी व्यवस्था 27 को जब पढ़ते हैं, उसकी 28 में लिखा, परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु ना तो बेची जाए ना छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे। सब कलीसिया कहे आमीन। सो
जब हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि जहाँ कहीं भी जिस स्थान पर भी परमेश्वर की उपासना होती थी तो उस जगह पर परमेश्वर का आत्मा ठहरता था और वो परम पवित्र स्थान बन जाता था। जिस तरह से तंबू का मिलाप पुराने समय पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की सामर्थ्य उस जगह पर ठहरी और वो परम पवित्र स्थान के रूप में उसे अलग किया गया। और जब भी इजरायली लोग उस जगह पर आकर प्रार्थनाएं करते थे, परमेश्वर उनकी प्रेयर्स का उत्तर देता था। सो इसी तरह से जब सुलेमान ने परमेश्वर का भवन बनाया तो वचन कहता है कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की पावर उस जगह पर ठहर गई और जब लोग प्रेयर्स करते थे परमेश्वर उन प्रार्थनाओं का उत्तर देता था। सो उसी तरह से परमेश्वर ने खामबरा की इस जगह को पवित्र किया है, परम पवित्र स्थान के रूप में नियुक्त किया है और जितने भी लोग इस जगह पर आकर प्रेयर्स करते हैं प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। हालेलुया। और ये स्थान परम पवित्र है, प्रभु ने हमें पवित्र किया, अलग किया है। सो उसी तरह से ये वचन कहता है लेवी व्यवस्था 27 उसके 28 में कि हमारा बोना, हमारी ऑफरिंग्स जो है, हमारी भेंटें भी प्रभु के लिए परम पवित्र ठहरी हैं। हालेलुया। सो यानी कि जितने भी जन बोएंगे प्रभु के नाम में, प्रभु के कामों के लिए, अपनी पवित्र भेंटों को वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरेंगी, क्योंकि आपका बोया गया 100% परमेश्वर के कामों में लगेगा। आपका बोया गया प्रभु के सुसमाचार राज्य के विस्तार में लगेगा, वो पूरी तरह से अलग कर दिया जाएगा और आपकी लाइफ में परमेश्वर कई गुना करके पे बैक करेगा। आमीन। सो इसलिए अपने बेस्ट को बोना है। सभी कलीसियाओं ने, सभी ब्रांचेस ने, आप सभी जन ब्लेस्ड है और मैं जानती हूँ आप बड़े ही उत्सुक हैं प्रभु के दास को देखने के लिए। हालेलुया। सो आत्मा में रहे सभी जन, वो हमारे बीच में है, प्रेयर्स में है, वो आ रहे हैं वचन को लेकर। आप सभी जन सेम नहीं रहेंगे। जिस तरह से मूसा जब कहते हैं कि प्रार्थना के बाद पर्वत से नीचे उतरा तो उसके फेस से, उसके मुख से किरणें निकल रही थी। और आपको मैं आज एक बात बताती हूँ कि जब मैंने फर्स्ट टाइम प्रभु के दास को देखा था, एक मैं बिलीवर थी, और जब मैंने देखा था तो सेम उसी तरह से उनके मुख से किरणें निकल रही थी और पूरी मीटिंग में मैंने उन्हें देखा लेकिन मैं उन्हें पहचान नहीं पाई थी। हालेलुया। सो उसी तरह से आप भी जब विश्वास के साथ पवित्रताई में अपने पापों की तौबा करके, रिपेंट करके, परमेश्वर से वायदा करके कि यस प्रभु मैं इस पाप को छोड़ता हूँ, इस पाप को त्यागता हूँ, आज से मैं तेरे में आगे बढ़ूंगा, प्रभु तुझे प्रथम रखूंगा, तेरे लिए कामों को करूंगा, अपने आप को जीविता प्रभु तेरे कामों के लिए सौंप देता हूँ। जिस तरह से मैं पवित्र हूँ, मेरा बोना पवित्र है, ये घर पवित्र है, खुदावंद मैं आराधना करता हूँ खुले दिल के साथ। आप प्रभु के दास को देखेंगे सेम उसी रीति से वही एक्सपीरियंस होगा जो इजराइलियों को हुआ था मूसा को देखने से और जो मुझे हुआ था प्रभु के दास को देखने से, सेम एक्सपीरियंस आपको होगा। आमीन। सभी ब्रांचेस, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं और उसका परिमाण है कि हम अमेजिंग ग्रेट टेस्टमनीज को देखते हैं और इसका प्रमाण है कि अनगिनत सोल सेविंग्स ब्रांचेस में हो रही हैं। आप सभी कलीसियां, सभी ब्रांचेस, आप सभी जन ब्लेस्ड हैं। आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें, अपने बीजों को प्रभु के लिए पवित्र करें, प्रभु के लिए बोएं। आप सभी जन ग्रेट टेस्टमनीज को, फाइनेंशियल टेस्टमनीज को अपनी लाइफ में देखेंगे। सो अपने टाइथ को ऊंचा उठाएं सबसे पहले। धन्यवाद यीशु। जितने भी जन अपने टाइथ को बोते हैं परमेश्वर, इनका टाइथ तेरे लिए पवित्र है खुदावन। तेरे पवित्र कामों के लिए जब लगे तो परमेश्वर इनकी लाइफ में तू काम करे। परमेश्वर अपने आकाश के झरोखे खोल कर तो अपरंपार आशीषों की वर्षा करे खुदावन। जितने भी टाइथर्स हैं खुदावन, इन्हें इनकी लाइफ में बड़े काम करे। टाइथर्स कभी भी टाइट ना रहे खुदावन। ग्रेट टेस्टमनीज इनका हिस्सा ठहरे परमेश्वर। ग्रेट टेस्टमनीज, फाइनेंशियल ग्रेट ब्रेक थ्रू इनका हिस्सा ठहरे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं सभी जन। धन्यवाद यीशु सभी हड्डियों के लिए, सभी ऑफरिंग्स के लिए। परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि जब तू दान करे तो लोगों के सामने तुरियां ना बजवा। सो इसीलिए परमेश्वर हम सभी बिल्कुल इक्वली खुदावन तेरी प्रेजेंस में हम बकेट्स में डालते हैं अपनी ऑफरिंग को। ना तो कोई जानता है कि कितना बोया, ना जानता है कि किसने बोया। सो परमेश्वर हम लोगों के सामने तुरियां नहीं बजवाते जब हम तेरी प्रेजेंस में, तेरे चरण स्थान में परमेश्वर तेरे भवन में बोते हैं। तो खुदावन तू हमारे बोने का हमें प्रतिफल देगा परमेश्वर। जितनी कलीसियां बोएंगी इनका प्रतिफल तू इन्हें देगा खुदावन। तू इन्हें ब्लेस करेगा क्योंकि हमने लोगों के सामने अपनी बड़ाई नहीं की बल्कि तेरे भवन में बोया है परमेश्वर। तो एक एक जन को ब्लेस करेगा, हर एक बोने वाले को, गिवर को तू ब्लेस करेगा खुदावन। और जो लोग बोने वाले नहीं है खुदावन, उनके दिलों को उभार, उनकी आत्मा में बोझ अपना पैदा कर, बोने वाले बना खुदावन। इनकी लाइफ में बड़े काम कर, स्पिरिट में आगे बढ़ा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन।
सो गॉड ब्लेस यू। आत्मा में तैयार रहें, प्रभु के दास हमारे बीच में आ रहे हैं। लगातार मन से, पूरे मन से प्रेयर करें, पूरे मन से वर्शिप करें, प्रभु आपको छुएगा। गॉड ब्लेस यू। वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, तो आप अपनी ऑफरिंग, अपने टाइथ को उन बकेट्स में, उन बाल्टी में डालते जाएं। जो नीले रंग की बाल्टी है उसमें अपने ऑफरिंग को, अपने हदी, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, और जो लाल रंग की बाल्टी है उसमें आपने अपने टाइथ को, कमाई के 10वें हिस्से को, दशमांश को आपने डालते जाना है। जो वाइट रंग की बकेट्स हैं आप उसमें चर्च भवन के लिए, चर्च बिल्डिंग के लिए अपने सीड को डालते हैं। तो जो लोग आप में से बड़े सीड को बोना चाहते हैं, आप पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे बिल्कुल टेबल लग चुके हैं। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। माइटी मैन पार्टनरशिप को लेने के लिए, टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप को जो लोग लेना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे आकर अपने बड़े बीज को जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं। टीवी चैनल के लिए जो लोग अपने बीज को बोना चाहते हैं, आप भी जरूर परमेश्वर के कामों के लिए आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। आप जानते हैं, जैसा कि परमेश्वर के दास ने बताया कि अभी जो है अलग अलग भाषाओं में जो प्रीच है वो स्टार्ट होगा, तो उसके लिए पार्टनर्स आपने बनना है, अपनी सीड को बोना है इस काम के लिए। तो 1 ईयर के लिए, 1 साल के लिए आपने लगातार अपने सीड को डालना है। 1 महीने में आपने जो अपना सीड डाला तो नेक्स्ट मंथ भी आप उतना डालेंगे, और लगातार क्या है कि 12 महीने तक आपने इस पार्टनरशिप में एवरी मंथ अपने सीड को जमा करवाना है। तो जरूर इस पार्टनरशिप को लें, इसका हिस्सा बने। तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए जमा करवाते जाएं, पार्टनरशिप को लेते जाएं। सेम इसी रीति से चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टीम्स बैठी हैं, वॉलंटियर्स बैठे हैं, तो आगे आकर अपनी सीड को, अपने बीज को आपने जमा करवाते जाना है। और बाकी सब अपने अपने स्थान के ऊपर बैठे रहें, वहीं पे इंतजार करें। वॉलंटियर्स बकेट्स लेकर आपके बीच में आ रहे हैं, तो उन बाल्टियों में अपनी ऑफरिंग को, अपने टाइथ को डालते जाएं। जो लोग बड़े बीज को बोना चाहते हैं, बड़े थैंक्स गिविंग के सीड को बोना चाहते हैं, तो आपके लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड जो लोग पार्टनरशिप्स को लेना चाहते हैं, टेबल लगे हुए हैं आगे। तो आगे आकर अपने बीज को, अपने सीड को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। आप बैंक अकाउंट्स के जरिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को, अपने टाइथ को आप भेज सकते हैं। ICICI बैंक, HDFC बैंक, इनकी डिटेल को, इनकी अकाउंट डिटेल को, IFSC कोड, फुल डिटेल को आप नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास रख लें। इसके ज़रिए आप RTGS करके, नेफ्ट करके, IMPS के ज़रिए अपनी ऑफरिंग को, अपने सीड को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ऑनलाइन मीडियम मोबाइल एप्लीकेशंस जैसे कि GPay, गूगल पे, इस QR कोड को स्कैन करें। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। बैंक्स के जो QR कोड हैं उनको भी आप स्कैन करके ऑनलाइन तरीके से अपनी ऑफरिंग को आप चर्च के अकाउंट में भेज सकते हैं। ये सबसे ईजी वे है, आसान माध्यम है। तो इन QR कोड्स को स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, पूरे भारत से, पूरे इंडिया से इनके ज़रिए आप अपनी ऑफरिंग को ऑनलाइन तरीके से आप चर्च में भेज सकते हैं। तो ये QR कोड्स आप इसको स्कैन करें अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, और इसके ज़रिए अपनी ऑफरिंग को आपने चर्च में भेजते जाना है। पार्टनरशिप्स को लेने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगे हैं, तो आगे आकर अपने बड़े सीड को, अपने बड़े बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। टीवी मिनिस्ट्री, टीवी चैनल्स के लिए, माइटी मैन पार्टनरशिप, इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, सुसमाचार के कामों के लिए जो लोग बोना चाहते हैं, तो पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे टेबल लग चुके हैं, टीम आगे मौजूद है। तो आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को परमेश्वर के कामों के लिए आपने जमा करवाते जाना है। जिनके हाथों में ऑफरिंग है, टाइथ है, वॉलंटियर्स आप तक नहीं पहुंचे, तो आप अपने केवल एक हाथ को ऊंचा करके हिलाते जाएं। जिनके पास वॉलंटियर्स नहीं पहुंचे, जिनके हाथों में अभी भी ऑफरिंग है, टाइथ है, ताकि वॉलंटियर्स आपके हाथों को देख के ऑफरिंग टाइथ कलेक्ट करने के लिए आप तक पहुंच सकें। सभी वॉलंटियर्स जरूर ध्यान देंगे अपने चारों ओर कि जो लोग हाथों को हिला रहे हैं आपने जल्दी जल्दी उन तक पहुंचना है। और आप संडे, थर्सडे के अलावा, यानी मीटिंग वाले दिन के अलावा, कभी भी किसी भी दिन चर्च में आके, चर्च ऑफिस में आके अपनी ऑफरिंग को डाल सकते हैं। अपनी ऑफरिंग को होने के लिए, पार्टनरशिप्स को लेने के लिए आ सकते हैं।